हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में रेलवे की जो पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस इनकी क्या रहती है और क्या इनकी सैलरी रहती है और क्या इनका वर्क रहता है और इनको प्रमोशन क्या रहता है और रेलवे की तरफ से इनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है और भी अन्य बहुत सारी चीजें हैं। उन पे आज हम इस वीडियो में फुल बारीकी से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो एनटीपीसी के फॉर्म भरने से पहले जितने भी एनटीपीसी के अंदर जो पोस्ट आती हैं उन सभी की जॉब प्रोफाइल को अवश्य देखें, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करें। दोस्तों कुछ जो एनटीपीसी के द्वारा जो भी पोस्ट निकलती है उसमें से कुछ मैंने पोस्टों के वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं और जो भी पोस्ट बची हैं उनके वीडियो 2-4 दिन में पूरे अपलोड कर देंगे। चलिए दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, जहां से आप हर सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो जॉब है इसके जो भी आज टॉपिक रहने वाले अपने क्या क्या टॉपिक रहेंगे, देखिए पहले तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि सिलेक्शन और जिनकी जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। फिर दूसरे नंबर पे चर्चा करेंगे इनकी ट्रेनिंग क्या रहती है, कितने दिन की ट्रेनिंग रहती है और ट्रेनिंग में इनको क्या सैलरी मिलती है। फिर उसके बाद इनकी पोस्टिंग की चर्चा करेंगे, इनकी पोस्टिंग कहाँ रहती है, ड्यूटी कहाँ लगती है और क्या इनकी टाइमिंग रहती है, कितने घंटे का इनका ड्यूटी हावर्स रहता है। उसके बाद चर्चा करेंगे इनके वर्क को लेकर के, क्या इनको वर्क करना पड़ता है और कैसा वर्क है, इनका हार्ड वर्क है या नॉर्मल वर्क है। फिर उसके बाद इनके प्रमोशन को लेकर बात करेंगे कि इनका प्रमोशन कैसे होता है और कितने साल में हो जाता है। फिर इनकी सैलरी और जो अलाउंसेस मिलते हैं रेलवे में तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इनको कितनी सैलरी इनकी मिलती है और कितने इनको अलाउंसेस दिए जाते हैं। फिर उसके बाद लीव पे बात करेंगे कि लीव कितनी एक साल में इनको लीव मिलती है और कौन कौन सी लीव इनको दी जाती है। फिर ट्रांसफर के बारे में चर्चा करेंगे कि इनको ट्रांसफर कब कैसे और कहाँ दिया जाता है और कितना टाइम लगता है उसमें। फिर रेलवे की तरफ से दी जाने वाली फैसिलिटी इनको क्या क्या रहती है उस पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे ये जॉब है जो फीमेल के लिए कंफर्टेबल है या कंफर्टेबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब अपना पहला टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस। तो इनकी सिलेक्शन प्रोसेस को जान ले रहे हैं, क्या है इनकी सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों ये दोस्तों लेवल 5 की वैकेंसी है और इसका जो ग्रेड पे होता है वो 2800 रुपए इसका ग्रेड पे होता है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है आपने ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन का आपकी कंप्लीट होना चाहिए। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 33 साल रहता है। लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकली है एनटीपीसी की इसमें क्या किया है, इसमें जो एज उन्होंने 18 से 36 दी है क्योंकि कोविड पीरियड निकला था, उसके चलते इसमें एज को 3 ईयर की छूट हर एक कैटेगरी में दे दी है। जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद आपका सीबीटी फर्स्ट के लिए बुलाया जाता है और सीबीटी फर्स्ट में पास होने के बाद आपको सीबीटी 2 में बुला लिया जाता है और सीबीटी 2 में पास होने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और टाइपिंग टेस्ट में पास होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और मेडिकल के बाद फिर फाइनल मेरिट आपकी लग जाती है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और पूरा पेपर 100 नंबर का आपका होता है और जो आपको टाइम दिया जाता है वो 90 मिनट दिया जाता है। सीबीटी 2 में टाइम तो 90 मिनट ही रहता है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है, 100 की जगह यहाँ पे 120 क्वेश्चन कर दिए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो आपका जो पूरा पेपर है वो 120 नंबर का रहता है।
टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है, ओनली क्वालिफाइंग होता है, आपको हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होता है। और इसका जो मेडिकल होता है उसमें C2 स्टैंडर्ड मेडिकल मांगा जाता है। तो दोस्तों C2 मेडिकल चश्मा लगाते हैं उनका भी होता है, आजकल C2 मेडिकल तो सभी का होता है। तो इसमें C2 मेडिकल वाले भी डाल सकते हैं, जिनको मेडिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेडिकल समस्या है, वो लोग भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है इसमें CV2 के अनुसार ही इसमें मेरिट लिस्ट को बनाया जाता है। और इसमें दोस्तों 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है। और इसका जो सिलेबस है वो मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस से इसके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अपना दूसरा जो टॉपिक है वो ट्रेनिंग का है। तो दोस्तों इनकी 21 डे की मात्र ट्रेनिंग कराई जाती है, और जो भी इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है जोनल रेलवे इंस्टीट्यूट, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इनकी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया जाता है। ट्रेनिंग आपको 2 भाषाओं में दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाएगी। और जो आपका डेली जो क्लास लगेगी वो 8 घंटे की क्लास लगती है, और सुबह और दोपहर को 2 घंटे का लंच मिलता है, और सुबह शाम टी ब्रेक भी दिया जाता है 20-20 या 50-50 15-15 मिनट का। और संडे एनएस को आपकी क्लास ऑफ रहेंगी, कोई भी क्लास वहां पे आपकी नहीं लगेगी। अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी चाहिए तो आपको केवल CLE वहां पे दी जाएगी, बाकी अन्य कोई छुट्टी आपको वहां पे नहीं दी जाएगी। जब आपकी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद आपका एग्जाम कराया जाएगा। जो भी एग्जाम किया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। आप कौन सी भी भाषा में एग्जाम को लिख सकते हो, और जो एग्जाम में पूछा जाएगा जो क्लास से रिलेटेड ही पूछा जाता है, जो आपको पढ़ाया जाता है वहां वही। चलिए बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के टाइम में सैलरी क्या मिलती है। तो ट्रेनिंग टाइम में दोस्तों बेसिक और DA ही आपको मिलता है, बाकी कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। तो इनका जो बेसिक है 29,200 रुपए है, और ग्रेड पे इनका 2800 रुपए है, जो मैंने पहले बता दिया है। और अभी जो DA मिल रहा है वो 50% मिल रहा है 1/1/2024 के अनुसार। अभी DA बढ़ाया नहीं गया है, तो 50% के हिसाब से इनका DA 14,600 रुपए हो जाता है। इस प्रकार इनकी ट्रेनिंग में सैलरी बेसिक प्लस DA को मिला करके 43,800 रुपए बन जाती है, इनके हाथ में आती है। चलिए अगले बात कर ले रहे हैं, अब क्या है पोस्टिंग और ड्यूटी टाइमिंग इनकी क्या रहती है। तो इनकी जो पोस्टिंग होती है दोस्तों एक्स या वाई सिटी में इनकी पोस्टिंग रहेगी। तो आपको वहाँ पे अच्छी फैमिली सुविधा मिल जाएगी, बच्चों के लिए एजुकेशन सुविधा मिल जाएगी अच्छी, और मेडिकल सुविधा भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इनकी जो ड्यूटी लगती है हेडक्वार्टर, DRM ऑफिस, RRB RRC ऑफिस, और वर्कशॉप प्रोडक्शन ऑफिस या बड़े स्टेशन या जंक्शन पे भी लगती है। RRB RRC ऑफिस में इनका काम रहता है कि सभी डिवीजनों से या सभी सेक्शनों से जो भी वैकेंसियां खाली रहती है उसका डाटा अपने पास इकट्ठा करना, उसी के हिसाब से आगे वैकेंसी निकालना। ठीक है। बड़े स्टेशन और जंक्शन पे भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है, और जिनका जो ड्यूटी आवर्स रहता है वो 8 घंटे का रहता है। ओनली डे ड्यूटी रहती है इनकी, कोई भी इनकी नाइट शिफ्ट नहीं लगाई जाती है। चलिए, और इनका दोस्तों जो अगर संडे सैटरडे और NH इनका ऑफ रहता है, इनको ड्यूटी नहीं करना पड़ता है, आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बात कर ले रहे हैं इनके वर्क की, तो इनको क्या वर्क करना पड़ता है रेलवे के अंदर। तो दोस्तों इनको वर्क जो इनका काम है वो डिपेंड करता है इनकी पोस्टिंग के अनुसार, क्या इनको पोस्टिंग अलाउट होती है उसी के अनुसार इनका वर्क रहता है। यदि आप हेडक्वार्टर और DRM ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको वहाँ पे सैलरी डाटा इकट्ठा करना, सैलरी बनानी होती है, और डाटा एंट्री करना होता है, ट्रांसफर शीट तैयार करनी होती है, रिटायरमेंट शीट तैयार करनी होती है। ये सभी प्रकार आपको DRM ऑफिस में काम करने पड़ेंगे। यदि आपको RRB और RRC ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको डिवीजन से मंथली वैकेंसियों का सीट पोजीशन को जानना है, और पूरा डाटा को अपने पास इकट्ठा करना है, और उसी के हिसाब से आगे जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उसी के हिसाब से भर्ती कराना। अगर आप स्टेशन पे आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको वहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह और कैलकुलेशन करना है, और एम्प्लॉय का डाटा रिकॉर्ड ये सब आपको देखना है, और रेस वगैरह ये सब चीज आपको वहाँ पे कंप्लीट करनी है। अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको
डाटा एंट्री का काम दिया जाएगा आपको, तो वहाँ पे डाटा एंट्री वगैरह आपको वहाँ पे करनी पड़ती है। और इनकी कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होती है, आप अपनी कोई भी ड्रेस पहन करके ड्यूटी आ जा सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और नॉन सेफ्टी कैटेगरी की ये दोस्तों जॉब है। चलिए अगला है अपना, इसमें प्रमोशन कैसे होता है। तो दोस्तों जब आप ज्वाइनिंग होती है आपके शुरू में, तो 2800 जीपी पे होती है, जो आप सीनियर क्लर्क की नौकरी रहती है। और उसके बाद आपको ओएस यानी कि ऑफिस सुप्रीडेंट की जो प्रमोशन होता है, वो लगभग यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में आपको 3 से 4 साल का समय लग जाता है, और आपका प्रमोशन हो जाता है, जो 4200 जीपी की है। फिर ओएस से चीफ ओएस बनने के लिए आपको भी यहाँ भी आपको 3 से 4 साल का समय लग जाता है। फिर उसके बाद एपीओ वगैरह और डीपीओ वगैरह आपको एलडीसी वगैरह से आप पहुंच सकते हो जल्दी। ये जो तो जो ऊपर की जो 2 पोस्टें हैं, सीनियर डीपीओ डीपीओ और साथ ये एपीओ की भी पोस्ट, ये दोस्तों यूपीएससी से भी भरी जाती है, ये 3 पोस्ट हैं। और यहाँ तक तो आप अपना एलडीसी एग्जाम वगैरह दे के पहुंच सकते हो डीपीओ तक। अगर आपकी सर्विस बचती है तो आप सीनियर डीपीओ भी बन सकते हो। यहाँ पे सभी पोस्टों का फुल फॉर्म हमने दे रखा है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो किस पोस्ट का क्या फुल फॉर्म रहता है। चलिए अगली बात कर ले रहे हैं सैलरी की। चलो तो दोस्तों ये लेवल 5 की जॉब है, इसका ग्रेड पे 2800 रुपए है, और इसका बेसिक पे 29,200 रुपए है। इनको 1/1/24 के अनुसार जो डीए भी मिल रहा है, 50% मिल रहा है, उसके हिसाब से इनका डीए 14,600 रुपए बन जाता है। इनको दोस्तों जो अलाउंसेस मिलते हैं, उसमें हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। यदि आप एक सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 8,700 रुपए 8,760 रुपए दिए जाएंगे। यदि आपकी पोस्टिंग बाई सिटी में रहती है तो 5,840 रुपए दिए जाएंगे। यदि आपकी पोस्टिंग जेड सिटी में होती है तो 2,920 रुपए दिए जाएंगे हाउस रेंट अलाउंस के रूम में। दोस्तों आपकी पोस्टिंग जेड सिटी में नहीं होती है, मोस्टली एक्स और बाई सिटी में ही आपकी पोस्टिंग होती है। इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है, जो अपने घर से ड्यूटी आने जाने के लिए। तो इनको अगर एक्स सिटी में है तो आपको 5400 रुपए दिए जाएंगे, और बाई या जेड सिटी में रहते हो तो आपको यहाँ पे 2700 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। इनको जो टीए मिलता है 625 रुपए पर डे मिलता है। यदि अपने वर्किंग पॉइंट से 8 किलोमीटर की से ज्यादा की दूरी पर कोई वर्क करने जाते हो या इंस्पेक्शन के लिए जाते हो तो आपको 625 रुपए दिए जाएंगे अलग से। और इनका जो एनपीएस होता है, एनपीएस में इनको 4380 रुपए इनके डिडक्शन होते हैं, जो इनको बाद में पेंशन के रूप में इनको ही लौटा दिए जाते हैं। अब इनको इन हैंड जो सैलरी मिलती है, यदि आप एक सिटी में हैं तो आपका ग्रॉस सैलरी 57,960 रुपए आएगी, और आपके एनपीएस कटने के बाद 53,580 रुपए आपकी सैलरी बन जाती है। ये मिनिमम सैलरी है। अगर आप बाई सिटी में हैं तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 52,340 रुपए बनेगी, और एनपीएस कटने के बाद 47,960 रुपए आपकी मिनिमम सैलरी बन जाएगी। यदि आपकी पोस्टिंग जेड सिटी में है तो ग्रॉस सैलरी 49,420 बनेगी, और नेट पे यानी कि एनपीएस डिडक्शन करने के बाद 45,040 रुपए आपकी मिनिमम सैलरी इसमें बन जाएगी। चलिए तो बात कर लेते हैं लीव की। तो दोस्तों इनको एक साल में एएलपी मिलती, वो एलएपी मिलती है 30। एलएपी का मतलब लीव ऑन एवरेज पे। ये एक साल में हर रेलवे एम्प्लॉय को 30 दी जाती हैं। और जो एलएचएपी होती हैं, जो लीव ऑन हाफ एवरेज पे, इनको सिक भी बोलते हैं, एक साल में 20 दी जाती है। और कॉजुअल लीव है जो सीएल इनको बोलते हैं, जो आकस्मिक लीव है, वो एक साल में आपको 10 मिलती हैं। 16 नेशनल हॉलीडे हैं, लेकिन कहीं कहीं स्टेट में, डिवीजन में, लोकल एरिया में अलग अलग हॉलीडे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे इनकी संख्या 16 से कम ज्यादा भी हो सकती है। जो भी आपका जो ट्रांसफर है वो आप ट्रांसफर कैसे ले सकते हो, तो दोस्तों रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आपको सीट चेंज कर दिया जाता है। कभी आपको डीआरएम ऑफिस में सीट दे देंगे, तो कभी आपको आरआरबी या आरआरसी ऑफिस में आपकी सीट चेंज कर देंगे। इस प्रकार से प्रत्येक 3-4 साल में आपकी सीट को चेंज कर दिया जाता है। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर दोस्तों
ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर क्या होता है? ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए आपको रेलवे में 5 साल की सर्विस कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा के अपने घर के पास जा सकते हो, या जिस स्टेशन पे जाना चाहते हो, जिस सिटी में जाना चाहते हो, उस सिटी के लिए आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हो। दूसरा दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। म्यूचुअल क्या होता है? ये तो आप ज्वाइनिंग के 10 या 15-20 दिन कभी भी आपको म्यूचुअल अगर मिल जाता है तो इस ट्रांसफर को आप कभी भी करा सकते हो और जहां पे आपका मन चाहे वहां जा सकते हो। ठीक है। एक स्पाउस ग्रांट से जो ट्रांसफर होता है, इसमें क्या होता है, यदि आपका पति या पत्नी कहीं दूसरे स्टेट में जॉब करते हैं, आपको एक दूसरे के साथ रहना है, तो स्पाउस ग्रांट के माध्यम से आप ट्रांसफर ले सकते हो। यह ट्रांसफर में दोस्तों 1 साल का समय लग जाता है, यदि आपके ऊपर जो सीनियर है वो प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहते। तो अगर वो प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो स्पाउस ग्रांट में भी आपको कम से कम 5 से 6 साल का समय लग जाता है। इनकी फैसिलिटी की बात करते हैं, रेलवे के द्वारा इनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। तो दोस्तों इनको जो रहने के लिए रेलवे क्वार्टर दिया जाता है वो टाइप 3 रेलवे क्वार्टर रहता है। शानदार क्वार्टर रहता है, 3 बेडरूम रहते हैं, हॉल, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और पार्किंग वगैरह इनको सब दी जाते हैं। और इनको हॉस्पिटल सुविधा भी मिलती है रेलवे की तरफ से। जितने भी फैमिली मेंबर हैं और इनके पास डिपेंडेंट है इनके ऊपर, तो सभी को रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा दी जाती है। इनकी पोस्टिंग एक्स या वाई सिटी में रहती है, तो वहाँ पे मोस्टली रेलवे ग्राउंड वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप घूम सकते हो सुबह शाम या खेल भी सकते हो। जो चाइल्ड एजुकेशन है रेलवे में, प्रत्येक बच्चे को पढ़ाई के लिए दिया जाता है और वो 33,750 रुपये मिलते हैं। इनको जो पास मिलता है घर आने जाने के लिए, तो पास इनको 3rd AC का मिलता है। 5 साल की यदि आपकी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तब तक आपको 3rd AC का 1 सेट पर ईयर दिया जाता है, और 5 साल की जैसे आपकी सर्विस कंप्लीट होती है तो आपको 3rd AC का जो पास है प्रत्येक ईयर 3 सेट दिए जाएंगे। जो PTO होता है ये 3rd AC का इनको 4 सेट पर ईयर मिलते हैं। इसमें दोस्तों 1/3 किराया अपनी जेब से लगाना होता है टिकट बुक करने के लिए। स्कूल कॉलेज पास फॉर बच्चों के लिए भी मिलता है, और दीपावली बोनस इसमें दिया जाता है 17,951 रुपए प्रत्येक रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाता है। बात कर लेना ये फीमेल के लिए कैसी जॉब है, तो दोस्तों ये फुल रेस्पेक्टफुली जॉब है, इसमें फुल रेस्पेक्ट है। नहीं दोस्तों, इसमें थोड़ी रेस्पेक्ट कम है क्योंकि इनकी कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये अपनी यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो यहाँ पे इनकी थोड़ी रेस्पेक्ट कम रहती है। बाकी जॉब ये अच्छी है। ये आपको घर के पास भी यदि आप जिस डिवीजन में आपकी पोस्टिंग होती है, यदि आपका घर उस डिवीजन में है तो आप इसको घर के पास भी करवा सकते हो, इंटर डिवीजन ट्रांसफर के द्वारा या इंटर जोन के ट्रांसफर के द्वारा। रेपुटेशनल जॉब है और XY सिटी में आपकी पोस्टिंग रहेगी, और प्रमोशन भी इनका लगभग हो ही जाता है, 3 से 4 साल बाद इनका प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओनली डेस्क जॉब है, तो ये महिलाओं के लिए काफी हेल्पफुल जॉब है। इसमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है और फुल कंफर्टेबल रहेंगी। ऑफिस वर्क रहता है, केवल टाइम टू टाइम ड्यूटी रहती है, ना कोई नाइट ड्यूटी रहती है, केवल डे ड्यूटी रहती है। संडे सैटरडे NH उनको ऑफ मिलता है, तो महिलाओं के लिए काफी अच्छी जॉब है ये। चलिए अब बात कर ले रहे हैं इसमें क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या एडवांटेज है। तो सैलरी थोड़ी कम बनती है क्योंकि इनको कोई ट्रेवलिंग अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस और NH अलाउंस, ओवर टाइम वगैरह इनको कुछ मिलता नहीं है, और थोड़ी गलती नहीं कर सकते क्योंकि इनका काम है डाटा इकट्ठा करने का, तो वहाँ पे इनको सावधानी बरतनी पड़ती है। और एडवांटेज क्या है, देखो फिक्स टाइम की ड्यूटी रहती है, ओनली डे जॉब रहती है। सभी विभागों से ज्यादा रेस्पेक्ट इनको विभाग के अंदर ही मिलती है, बाकी पब्लिक में थोड़ी कम मिलती है क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, ज्यादा सिविल रहते हैं, तो इनको पब्लिक प्लेस में कम रेस्पेक्ट मिलती है। तो ये अपनी जॉब के साथ साथ स्टडी भी कर सकते हैं, और इन पे वर्कलोड कम है, और पर्सनल लाइफ आराम से मैनेज कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आराम से एंजॉय भरी जिंदगी को जी सकते। तो दोस्तों ये थी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब प्रोफाइल। आशा करते हैं आपको पूरे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो आपका कमेंट का उत्तर दिया जाएगा।
दोस्तों यदि आप एनटीपीसी का फॉर्म भरना चाहते हो तो सभी की जॉब प्रोफाइल देख लें। ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं और कुछ पोस्टें बची हैं, उनके आपको वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर देंगे, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, जहां से आप हर सरकारी नौकरी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ किसी दूसरे पोस्ट की जॉब प्रोफाइल को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।